बड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के सफल समाधान आवेदक जालान कालरॉप कंसोर्टियम (जेकेसी) ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है, जिसमें एयरलाइन की निगरानी समिति को विमान की बिक्री फिर से शुरू करने और समाप्त करने के लिए कहा गया है। यह मामला 7 दिसंबर को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में संक्षिप्त सुनवाई के लिए आया था। हालांकि समय की कमी के कारण इसे 12 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। वित्तीय लेनदारों, सफल समाधान आवेदक, जालान कालरॉप कंसोर्टियम और समाधान पेशेवर के प्रतिनिधियों वाली निगरानी समिति में गतिरोध के कारण नवंबर 2022 में बिक्री प्रक्रिया रोक दी गई थी। एनसीएलटी ने समिति को प्रक्रिया को फिर से शुरू करने और आवेदक को योग्य बोलीदाताओं में से एक के रूप में विचार करने के बाद विमान की बिक्री समाप्त करने का निर्देश दिया। 2022 में माल्टा स्थित एस एविएशन के 4 बोइंग 777 विमान खरीदने के आशय पत्र को निगरानी समिति ने पहले ही स्वीकार कर लिया है। एस एविएशन ने पहले मनी कंट्रोल को बताया था कि विमान की बिक्री में देरी उसे अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। एस ने पहले ही विमान खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए का निवेश किया था और 350 करोड़ रुपए और निवेश करने के लिए तैयार था। एस एविएशन ने बिक्री को लागू करने के लिए 2022 के अंत में एनसीएलटी से संपर्क किया था। जुलाई 2023 में एनसीएलटी ने एक आदेश में कहा कि या तो विमान की बिक्री की अनुमति देने या बिक्री पर रोक लगाने के आदेश से विधिवत अनुमोदित समाधान योजना फिर से खुल जाएगी। चूँकि बिक्री प्रक्रिया को ऋणदाताओं और निगरानी द्वारा स्थगित रखा गया था, समिति के अनुसार गतिरोध दूर करना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह समाधान योजना की मंजूरी के बाद पैदा हुआ है। यह सामने आया कि जहां एयरलाइन के ऋणदाता विमान की बिक्री के लिए एकजुट थे, वहीं कंसोर्टियम और तत्कालीन कर्मचारी इसके विरोध में थे। कंसोर्टियम के मुताबिक समाधान योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि अगस्त 2023 से शुरू होगी और वे योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। योजना की शर्तों के अनुसार बिक्री से प्राप्त रकम जेट को मिलनी चाहिए, न कि ऋणदाताओं को। कर्मचारियों के अनुसार विमान को बेचा नहीं जा सका क्योंकि उनके पास अपनी ग्रेच्युटी और भविष्य निधि बकाया का भुगतान न करने के लिए विमान पर ग्रहणाधिकार है। एनसीएलटी की इस टिप्पणी के खिलाफ एस ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का दरवाजा खटखटाया। हालांकि एनसीएलटी ने यह कहते हुए कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया कि मामला एनसीएलटी में अंतिम रूप नहीं ले पाया है। इसके बाद एनसीएलटी ने अब मामले में अंतिम आदेश पारित किया है।